नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज की अपडेट होने वाली है एएमआरएस नई भर्ती को लेकर। जी हां, थोड़े समय पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 38,000 पदों पर एक वैकेंसी आ रही है। एएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं आवासीय विद्यालय, उसमें नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए यहाँ पर 38,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ऐसा नोटिफिकेशन आपको दिया था और एक ऑफिशियल मतलब कि उसमें पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया था, जिसमें कि उसकी जानकारी सारी अवेलेबल थी। तो उसमें बताया था कि फोरम जब शुरू होंगे तब वीडियो आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। तो यहां पर फोरम शुरू हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि फोरम ने निराश किया है। उसका कारण है कि जहां पर बताया गया था कि 38,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो यहां पर एक शॉर्ट नोटिस एक तरीके से देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि पहले बताया गया था कि 22 प्रकार की पोस्टों पर मतलब कि 20 प्लस प्रकार की पोस्टों पर आपको मतलब कि वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर मात्र 5 प्रकार के पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि शामिल कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। एक तो प्रिंसिपल की पोस्ट होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखें। एक पीजीटी का पोस्ट होने वाला है, एक अकाउंटेंट का पोस्ट होने वाला है, एक जेएसए का पोस्ट होने वाला है, और एक बात करते हैं यहां पर आपका लैब अटेंडेंट का पोस्ट होने वाला है। तो ध्यान रखें, यानी कि एक की योग्यता 10वीं पास है, एक की योग्यता 12वीं पास है, एक की योग्यता ग्रेजुएशन पास है, एक की योग्यता पीजी पास है, एक की योग्यता बीएड वालों के लिए भी ऑप्शन है। तो ध्यान रखें, यहां पर सभी के लिए वैकेंसी है। सारी चीजें बताने वाला हूं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या योग्यता रहने वाली है, कितना फोरम मतलब की फीस रहने वाली है, कब से फोरम भरे जाएंगे, कितनी टोटल पोस्ट आई है, मैं आपको शो भी करूंगा यहाँ पर। मैं पोस्ट के बाद में हो जाएगी कौन कौन सी पोस्ट, मैंने आपको बताई 5 प्रकार की पोस्ट देखने को मिल रही है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट इसमें अवेलेबल है। ध्यान रखिए, प्रिंसिपल और यहाँ पे बात करूं पीजीटी, तो ये तो टीचिंग में आ गया। बाकी जो बच गए अकाउंटेंट हुआ, लैब अटेंडेंट हुआ, ये हो गया किसमें, आपका नॉन टीचिंग में आ गया। तो क्वालिफिकेशन क्या है इन सभी की अलग अलग से मैं बताने वाला हूं। सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस भी इनका जारी हो चुका है, किस हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम तिथि हालांकि जारी नहीं हुई, लेकिन कब तक हो सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो एएमआरएस भर्ती को लेकर आपके लिए अपडेट यहाँ पर आई है। तो सारी वैकेंसी जो भी है आने वाले समय में जो आने वाली है एएमआरएस को लेकर, उसके भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं भैया, यहाँ पर नोटिफिकेशन है जो कि मेरे हाथ में है। यहाँ पर मैंने काफी चीजें इसको लेकर लिखी है। 4062 पोस्ट होने वाली है, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है 4062 पोस्ट का डिवाइडेशन किस हिसाब से। मैंने आपको बताया 5 प्रकार की पोस्ट देखने को मिल रही है, प्रिंसिपल हुआ, पीजीटी हुआ। ठीक उस तरीके से आप 4062 का जो डिवाइडेशन है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर पोस्ट है। अब बात करते हैं कि फोरम डेट। फोरम इसके नोटिफिकेशन आते ही चालू हो गए हैं भैया। ध्यान रखिए, 31 जुलाई अंतिम तिथि है। डायरेक्ट अंतिम तिथि की बात करता हूं, 31 जुलाई 2023। ठीक है, ये होने वाला है। अब फीस को लेकर बात कर लेते हैं। फीस में भैया एससी एसटी और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। ध्यान रखिए, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, बीच में मतलब कि कहीं जाके एक लाइन लिखी गई थी, उसमें से मतलब कि लिखा गया है कि यहाँ पर कोई भी फीस एससी एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिए, फीस कोई नहीं लगने वाली एससी और एसटी की, लेकिन जिनकी लगने वाली है ना उनकी बहुत ज्यादा लगने वाली है फीस, ये भी ध्यान रखें। तो मैं आपको बता देता हूं भैया, प्रिंसिपल जो पोस्ट रहने वाली है ना उसके लिए फॉर्म फीस है 2000 रुपए। पीजीटी के लिए है मतलब कि 1500 रुपए, ध्यान रखें। और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट 3 प्रकार की बच गई, मैं पोस्ट डिटेल भी आपको दे देता हूं, ये इसमें आ जाएंगे भैया। ध्यान रखो, प्रिंसिपल हो गया, पीजीटी हो गया, यहां पे बात करते हैं एक अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, इसकी 1000 रुपए, इसकी मतलब 1000 रुपए लगने वाली है। बात करूं यहाँ पर जेएसए एक पोस्ट है, उसकी भी 1000 रुपए है, ध्यान रखें। और बात करते हैं एक लैब अटेंडेंट, इसकी भी 1000 रुपए रहने वाली है। अब देखो, चीजें क्लियरली बोल दी गई है कि अलग अलग पोस्ट पर लगाना है फॉर्म तो आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल कह दिया गया है। तो ध्यान रखिए, 5 प्रकार की पोस्ट मैंने आपको बताई है। ये हो गई है प्रिंसिपल, पीजीटी, अकाउंटेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट। अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। बात करूं यहाँ पर लेवल, यहाँ पर बात करें तो लेवल आपकी 12 की सैलरी होने वाली है, 8 की सैलरी है, 6 की सैलरी है, लेवल 2 की सैलरी है और लेवल 1 की। यहाँ पे 1 लाख रुपए से ऊपर तक की मतलब की सैलरी है। यहाँ पे बात करूं 18,000 प्लस सैलरी होने वाली है। अब इनकी योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीजें तो हो गई, और मैं बता रहा हूं कि ये जो फीस है ना, ये एससी एसटी और पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको शो कर दिया है। इनके क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं फॉर्म कहां से भरना है, एएमआरएस के पोर्टल से भरना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देता हूं,
वहां से आपको फॉर्म भरना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ कि काफी विद्यार्थियों को यह भी कंफ्यूजन रहेगा कि जब ई-मित्र पे जाएंगे तो बहुत से मित्र वालों को ऐसे वैकेंसी के नोटिफिकेशन का पता ही नहीं है, क्योंकि ये काफी समय बाद आई है। पहले भी आई थी एक बार, मतलब कि 2-3 साल पहले यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद में इस वैकेंसी को होल्ड कर दिया गया था और फीस भी, जो फॉर्म फीस थी, वो रिटर्न कर दी गई थी। लेकिन अब फिर से आई है कुछ नए रूप में, कुछ नई चीजें लेकर। तो यहाँ पर मतलब कि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैकेंसी होगी भैया, कंफर्म होगी। एग्जाम डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है अभी, लेकिन मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। ये ध्यान रखिए, बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा। सिलेबस बहुत आसान है, इतना मतलब कि हार्ड भी नहीं है। अभी आप तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी मतलब और भी वैकेंसी है जो आपसे इन्हीं से रिलेट करती हैं, तो ठीक वैसे ही वैकेंसी आपके लिए अवेलेबल है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन क्या है, ये ध्यान रखो। प्रिंसिपल का क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान रखें। पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ में 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रखिए, 12 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा, पीजी प्लस बीएड, ये ध्यान रखिए। एक्सपीरियंस 12 ईयर, ये ध्यान रखो। 12 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मतलब कि मायने रखता है आपके लिए। बात करता हूं पीजीटी। अब पीजीटी में कुछ सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि इन्हीं सब्जेक्ट से वैकेंसी आई है, इन्हीं सब्जेक्ट पे आप लगाना चाहते हैं, तो पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ध्यान रखें, पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी प्लस बीएड। अब संबंधित विषय में, जिस संबंधित विषय का मतलब जिक्र यहाँ पे किया गया, उस समय में आपका पीजी होना चाहिए उस विषय में, ये ध्यान रखें। तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीजी है और बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। अकाउंटेंट की बात करते हैं भैया, तो यहां पर एक चीज कह दी गई है कि ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन दे दी गई है, ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से होना चाहिए। यानी कि आर्ट्स और साइंस वालों का इसमें कोई काम नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। कॉमर्स हो गया, ग्रेजुएशन के लिए अकाउंटेंट की वैकेंसी स्पेशल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। बात करते हैं जेएसए के लिए, तो ये वैकेंसी थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसका अलग है, और आपको बता देता हूं यह 12th पास है, मात्र 12th पास आपका होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। एक चीज आपको बता देता हूं, टाइपिंग का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए, इसकी भी जानकारी आपको दी गई है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आपको बताया था, और जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें भी दिया हुआ है, सारी चीजें अलग अलग से सभी के बारे में अलग अलग बताया हुआ है। किसकी क्या सैलरी रहने वाली है, किसका एज लिमिट क्या है, वो भी बताऊंगा मैं। ये जो योग्यता से रिलेटेड है, ये फीस से रिलेटेड है, ये सारी चीजें जो सिलेबस रहेगा सभी का अलग अलग सिलेबस है, ये ध्यान रखो, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए, तो लैब अटेंडेंट के लिए 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है भैया। या तो आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, लेकिन 10th पास में क्या कंडीशन दे दी यहाँ पर, कंडीशन आपकी हो गई कि यहाँ पर लेबोरेटरी का जो डिप्लोमा होता है ना, 10th पास प्लस लेबोरेटरी आपके पास होना चाहिए, या तो ये आपके पास होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे, या फिर एक जो आप होता है 12th पास मतलब कि विद साइंस, है ना, या तो 10th प्लस लेबोरेटरी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 12th पास विद साइंस यहां पर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, कहीं से भी हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था, ये ध्यान रखें। अभी बाकी जो पोस्ट बच गई ना, इसमें टीजीटी हुआ, पीआरटी हुआ, और बाकी बहुत से पोस्ट हैं जो आपके, मतलब कि मैं ये कहूं कि 20 प्रकार की पोस्ट की डिटेल्स पहले दी गई थी, हर टाइप के मतलब पोस्ट वहां पे देखने को मिल रही थी एक स्कूल में जो होती है, तो उस तरीके के सारे पोस्ट पे वैकेंसी आने वाले समय में आएगी। अभी मात्र 5 पोस्ट पे ही वैकेंसी देखने को मिल रही है, 5 प्रकार के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट है 4062। तो ध्यान रहे, फॉर्म लगाना है, 31 जुलाई अंतिम तिथि है। ये तो हो गया इसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो मैंने आपको बताया था कि 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी है, ये रहा। ग्रेजुएशन विद कॉमर्स के लिए भी वैकेंसी है, बीएड वालों के लिए भी वैकेंसी है, बीएड प्लस पीजी वालों के लिए वैकेंसी है, पीजी प्लस बीएड प्लस एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी है, सभी के लिए वैकेंसी है, ये ध्यान रखें। एएमआरएस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो होते हैं, बहुत मतलब की मात्रा में ये विद्यालय है, राजस्थान में भी अवेलेबल है, तो जहां पे भी रहेंगे ध्यान रखें। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, राजस्थान से याद आया, इसका जो एग्जाम सेंटर रहेगा ना राजस्थान वालों का जयपुर रहेगा, ये ध्यान रखो। तो इसकी भी जानकारी पीडीएफ में दी गई है भैया। अदर स्टेट से जो है वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके स्टेट के भी सेंटर्स की जानकारी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, ध्यान रहे, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है कोटपुतली एजुकेशन, वहां से आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको बता देता हूं कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ये बात हो गई इसके एग्जाम सेंटर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बात करते हैं सिलेबस की, तो ध्यान रखिए भैया सिलेबस में कुछ चीजें अलग हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए अलग सिलेबस है, पीजीटी के लिए अलग सिलेबस है। प्रिंसिपल का जो पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है, ध्यान रखें प्रिंसिपल का। और बाकी के जो पेपर है वो ये मतलब 2.5 घंटे के आपके लिए होने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखें। ये पैटर्न से रिलेटेड है। टीचिंग पोस्ट ये 3 घंटे के पेपर रहेंगे भैया दोनों, और ये जो है ये मतलब कि आपके 2.5 घंटे के पेपर रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये भी आप ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इनमें। सिलेबस की बात कर लेता हूं। प्रिंसिपल का अलग सिलेबस, पीजीटी का अलग सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज हो गया। अकाउंटेंट का अलग है, जेएसए का अलग है, लैब अटेंडेंट का अलग है। स्क्रीन पर आपको सिलेबस देखने को मिल रहे हैं, सभी के अलग अलग सिलेबस हैं, आपको स्क्रीन पर पोस्ट देखने को मिल रही है, ध्यान रखें। इनका पैटर्न जो पूरा है यहाँ पे समझाया हुआ है। पीडीएफ जो अवेलेबल है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह की सारी जानकारी उसमें दी हुई है। फिर भी कोई सवाल रहता है तो चैनल पे कमेंट कर देना, पहले पीडीएफ पढ़ लेना, उसके बाद में चैनल पे कमेंट करना कि आपको पीडीएफ में क्या चीजें समझ में नहीं आई, फिर आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो ध्यान रहे, एएमआरएस की भर्ती का नोटिफिकेशन का जो वीडियो मैंने डाला था जबकि बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भर दीजिए, एएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। कोई सवाल आपका इससे रिलेटेड रह गया है चैनल पे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप सवाल करेंगे, आपको जवाब मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। भविष्य में इसको लेकर और भी वैकेंसी आएंगी, जैसे पीआरटी हुआ, टीजीटी हुआ, इसको लेकर भी वैकेंसी आएगी, और भी जो स्कूल में जो पोस्ट होती है उनके लिए वैकेंसी आएगी, तब भी आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से मिल जाएगा। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।